मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। वमिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द। आप देखिए, और गिरों पर फूंक मारने वालियों के शर से भी। गिरों पर फूंक किन्होंने मारी? हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जब गए तो आप अलैहिस्सलाम को सुलह हुदैबिया के बाद मक्का से सुकून हो गया, ख़ानदान बरादरी मुशरिकीन से सुलह हो गई, मुआहिदा हो गया। अब यहूद समझ गए कि हजूर अब मक्का वालों से फारिग हुए हैं तो अब ये हमारी तरफ रुख करेंगे। यहूद मदीना से निकले और यहाँ से हजूर ने इनको भगाया, खैबर चले गए। वहाँ और कबीलों के साथ मिलकर इन्होंने प्लानिंग की। एक आदमी मदीने में रहता था, यहूदी था और मुनाफिक यहूदी था, लबीद इब्ने आसम उसका नाम था। उसके घर सारे यहूदी जमा होकर आए। उन्होंने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मदीना आए हैं तरक्की हो रही है, इनको लोग इनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे साथ जंग में गालिब आते हैं, बात करो फिर भी गालिब आते हैं, इनकी बात सुनो हमारे लोग इनकी तरफ चले जाते हैं। ऐसा करो कि इनको बिल्कुल मफलूज कर दो। नऊज़ बिल्लाह। लबीद ने कहा जादू मुझे आता है लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। यहूद ने लबीद इब्ने आसम को 3 अशरफियाँ यूँ पेश की। बड़ी कीमत थी उस ज़माने की, सोने की अशरफी थी। कहा ये अशरफी ले लो, 3 अशरफियाँ। ऐसा जादू करो कि उनको समझ आ जाए कि हम सामरी के मानने वाले हैं, चूँकि सामरी की औलाद थी ये। लबीद ने एक यहूदी लड़के को लालच दिया जो हजूर के घर में कभी कभार आके खिदमत करता था। उसने हजूर अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल शुदा कंघी के दाने तोड़ लिए और उनके साथ बाल भी हजूर अलैहिस्सलाम के कुछ लगे हुए थे। लबीद इब्ने आसम ने एक पुतला बनाया और उसके अंदर सुइयाँ चुभोई। ये जादूगर करते हैं, जिस जगह सुई चुभोएंगे पुतले में इंसान का वो हिस्सा मफलूज हो जाएगा। सुइयाँ चुभोई और बाल उसमें 11 गिरें लगाई हजूर के बालों में। अब साइंस आज साबित करती है कि ये बाल भी इंसान के जिस्म का हिस्सा हैं, इनका कनेक्शन इंसान के जिस्म के साथ है, चाहे अलग हो जाएं। पास लोग कहते हैं जी कैसे होता है बालों पे जादू, क्योंकि फील्ड नहीं है उनकी। अच्छा ये जादू हुआ इतना वाकया बुखारी मुस्लिम ने नकल किया है। आगे तफसील जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दूसरे दर्जे की अहादीस हैं, लेकिन अहादीस तो हैं। बाकी जादू यहूदी ने किया। मैंने वो कुआं देखा मदीना शरीफ में, जहाँ म्यूज़ियम है कुरान पाक का, उस तरफ आगे बिल्डिंगों के अंदर वो आज भी जगह है जहाँ कुएं में आप पर जादू करके पुतला रख दिया गया था, नीचे ऊपर उसके पत्थर रखा गया था। अब जादू आप पर किया, जादू का असर आप पर ऐसे हुआ कि आप भूल जाते थे, चीज़ बात भूल जाते थे। फिर आप में जिस्म में आपकी तबीयत में तरोताज़गी नहीं थी, थके हुए, और इस तरह आपकी कैफियत रहती थी। लेकिन ना आपने किसी से जिक्र किया, ना किसी ने आपसे कोई जिक्र किया। आपने किसी को नहीं बताया कि मेरा सर जकड़ा हुआ है। अब याद रखें जादू में, अब लोग हमारे पास आते हैं बताते हैं, जादू में सबसे पहले यही होता है कि इंसान का सर जकड़ा जाता है। यह हजूर की हदीस बता रही है। अब हजूर अलैहिस्सलाम भूल जाते थे। फिर एक दिन आप अलैहिस्सलाम सोए हुए थे तो आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं ना नींद में था ना जागने की हालत में था, दरमियानी कैफियत में था कि 2 फरिश्ते आए
और मेरे पास बैठ गए। एक दूसरे से कहने लगे ये कौन हैं? दूसरे ने कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उसने कहा इनकी क्या हालत है? कहा इन पर जादू हुआ है। कहा जादू किसने किया है? दूसरा फरिश्ता कहने लगा यहूदी ने किया है। कहा यहूदी का नाम क्या है? उसने कहा लबीद है। कहा किसने किया? कहा लबीद की बेटियां हैं जो जादूगर हैं और वो गिरे पे फूंकती थी। इस तरह 11 गिरे उन्होंने लगाई थी, हर गिरा पे फूंकती थी। तो इसलिए कहा वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, गिरों पर फूंकने वालियां, चूंकि वो फूंकने वालियां बेटियां थी उसकी। तो कहा उसने किया। कहा कहाँ रखा है जादू? कहा फलां कुएं में है। फरिश्तों ने कहा अच्छा ये ठीक कैसे होंगे? वो जादू वहां से निकाला जाए। ये बात कह के फरिश्ते गायब हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए। अब लोग कहते हैं जी खुद ही पढ़ो तो ठीक हो जाता है बंदा। बड़े बड़े उलमा ये बात करते हैं, मेरे साथ जब बात करते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको तसल्ली भी होती है। और जी खुद घर में पढ़ो बस, क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की? ये क्या बात है? ऐसे डॉक्टरों के अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं, आपको क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की? आप घर में बैठ के सूरह फातिहा पढ़ें, ठीक हो जाएंगे। ऐसे गुर्दे के किडनी अस्पताल हमारे साथ है, ढेर लगा हुआ है। मुझे एक बंदा आया कहता है 70 लाख देने को तैयार हूँ, गुर्दा दिलवा दे। घर में सूरह फातिहा पढ़ो भाई। असल बात यह है हजूर को खुद फरिश्ता कह रहा है ख्वाब में कि निकालेंगे जादू वहां से तो असर ख़त्म होगा। अब आप खाली सूरह फातिहा फलक और नास के साथ हजूर ने वो जादू क्या किया? वहां से निकलवाया। अब आप अगर मुआलिज के पास जो माहिर है, हाँ यहाँ तो वैसे ड्रामे बहुत हैं, आप किसी अच्छे मुआलिज के पास जाएंगे तो आपका इलाज होगा। मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें।